ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को नवीन टीम में जगह मिलेगी, क्योंकि इससे नवीन टीम को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को, संगठन को एक आक्रामक चेहरा मिलेगा। तो स्मृति ईरानी चूंकि बहुत शानदार कैंपेन करती हैं, आक्रामक अंदाज में कैंपेन करती हैं, जिस प्रदेश में कैंपेन करती हैं उस प्रदेश की भाषा बोलना जानती हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी से हरा चुकी हैं और आंदोलन अगर कोई हो या प्रदर्शन कोई हो तो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने वाले नेताओं में से एक है। तो स्मृति ईरानी को जगह दी गई है, उनको महामंत्री बनाया गया है। हिमांग जोशी की बात करें तो ये एक नया नाम है, वडोदरा से, गुजरात वडोदरा से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और इनको क्या बनाया गया है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात से आते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी ये होगी कि युवाओं को पार्टी के नजदीक लेकर आना है, बीजेपी के नजदीक लेकर आना है। विप्लव देव एक नाम है, विप्लव देव को भी जगह दी गई है। विप्लव देव क्यों चुने गए हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल चुनाव में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। बंगाल चुनाव में एक महत्वपूर्ण फेस के तौर पर इनको देखा गया, इसलिए उसका रिवॉर्ड विप्लव देव को दिया गया है। सतीश पुनिया एक नाम है जो कि राजस्थान से आते हैं, इनको क्यों इस लिस्ट में जगह दी गई है, चूंकि ये जाट फेस हैं राजस्थान के। इसके साथ ही साथ हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, बस्ती जिले से आते हैं। हालांकि अब वो एमपी नहीं है, बस्ती से चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव, लगातार उनकी जो छवि है उसकी वजह से हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की इस नई टीम में जगह दी गई है। और खासकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण फेस हैं तो एक ब्राह्मण समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है। इसी उत्तर प्रदेश से भोला सिंह भी आते हैं जो कि एससी फेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर से लगातार 3 बार सांसद चुनकर आ चुके हैं, उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। साथ ही साथ संदीप पाठक एक चौंकाने वाला नाम इस वजह से है क्योंकि संदीप पाठक बीजेपी के नेता नहीं थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे। ये वो संदीप पाठक हैं जो हाल ही में बीजेपी के साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा और ये बीजेपी के साथ जुड़े, तो इनको भी संगठन में जगह दी गई है। और मनोज टिग्गा जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, पार्टी के चीफ व्हिप हैं, इनको भी जगह दी गई है। और साथ ही साथ अमित मालवीय नाम आपने बड़ा सुना होगा, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल को ये हेड किया करते थे, इनको इस लिस्ट से आउट कर दिया गया है। अमित मालवीय अब इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, वो आईटी सेल के अध्यक्ष नहीं है। इसकी जगह दीपक महस्के जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनको आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। और कैसे दीपक महस्के के नाम का चयन हुआ और क्यों कह रहे हैं हम कि दीपक महस्के के चुनाव के साथ या इस लिस्ट को देखने के साथ ही समझ में आ रहा है कि नितिन नवीन को पूरी छूट दी गई थी अपनी टीम चुनने के लिए। उन्होंने अपने पसंदीदा किरदारों को चुना है, अपने पसंदीदा नेताओं को चुना है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दीपक महस्के हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी नितिन नवीन रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी उस वक्त में जब लग रहा था कि भूपेश बघेल भारी पड़ रहे हैं, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। दीपक महस्के नितिन नवीन के साथ काम कर रहे थे, तो उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। अब एक एक करके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो आपको बता दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनको रिपीट किया गया है। ये पहले भी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, इस बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी में उपाध्यक्ष की जगह दी गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान का एक बड़ा नाम है, चूंकि वहां मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी रसाकसी थी। जब भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान राजस्थान में होना था तो ऐसा माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हो सकती हैं, उनकी नाराजगी से पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो उन्हें केंद्र में लाया गया था और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। इस जिम्मेदारी को कंटिन्यू किया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर चुना है। तीरथ सिंह रावत, ये भी एक प्रमुख नाम है, उत्तराखंड से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव जरूर सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि एक वक्त था जब इनको पार्टी मतलब जो पद थे उनसे मुक्त किया गया था। एक बार फिर से राम माधव को जगह दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैजंत जय पांडा एक नाम है, डी पुदुचेरी एक नाम है। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से आती हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। इन रेखा वर्मा को भी जगह दी गई है, तरजीह दी गई है, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही साथ सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से आते हैं, पंजाब में भी 27 में चुनाव है। लाल सिंह आर्या मध्य प्रदेश से आते हैं। एम नागराज कर्नाटक से आते हैं। तारिक मंसूर, ये एक नाम जरूर सरप्राइजिंग है, चूंकि मुस्लिम नेम बीजेपी की लिस्ट में आपको नजर आ रहा है। अभी तक बीजेपी पर उनके विरोधी यही कहकर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, जगह नहीं देती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं तारिक मंसूर, प्रोफेसर तारिक मंसूर, जिनको पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही साथ मधु चंद्रकर, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।